जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक स्टडी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है एक नए चैप्टर के साथ इस वीडियो की शुरुआत होगी और इस चैप्टर का नाम है मिश्रण एलिगेशंस। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप लोग को पता है कि जो अभी एग्ज़ाम जो होने वाला है पेट का पीईटी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका डेट जारी हो चुका है, एडमिट कार्ड भी निकलना शुरू हो गया है। तो जितना टाइम बचा हुआ है हम लोग इस मिश्रण चैप्टर से उसको कवर करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत बार। जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था पेट का उसमें मिश्रण से क्वेश्चन बने थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन को टच करेंगे जो रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं, और एक आसान विधि से शॉर्टकट विधि से हम लोग उस क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहुत ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है इसको लगाते हैं। कह रहा है कि कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपया प्रति केजी वाली और 7 रुपया प्रति केजी वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपया प्रति केजी हो जाए। देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको स्टेज 1 मानते हैं कि ये पहले शुरुआती में मिश्रण का एकदम शुरुआती भाग है। ये क्लास हमको लग रहा है कि 4, 5, 6 में मिल जाएगा ये आप लोग को क्वेश्चन, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे शुरू से। कह रहा है कोई दुकानदार है 12 रुपया प्रति केजी वाली चीनी और 7 रुपया प्रति केजी वाली चीनी। कह रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिला दे, आपस में मिक्स कर दे। दोनों का तो रेट अलग अलग है, एक थोड़ा महंगी है एक सस्ती है। तो दोनों को मिक्स करके उसको किस अनुपात में मिक्स करें कि उसको 8 रुपया के भाव से बेच सकें। थोड़ा हम समझते हैं कि एलिगेशन कहते किसे हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। तो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं तो जो तीसरी वस्तु बनती है उसको मिश्रण कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये होता है कि मिश्रण कैसे होगा, तो उसमें एक ही तरह की वस्तु को जब मिलाएंगे जो उसमें मिश्रित होने वाली हो तब जाकर मिश्रण बनेगा। अब मान लीजिए मार्कर है और मार्कर को अगर हम पेपर के साथ मिलाएं तो मिक्स होगा, कभी नहीं मिक्स होगा। आज इस मार्कर को पत्थर के साथ मिलाएं तभी नहीं मिक्स होगा ये, क्योंकि दो अलग अलग वस्तुएं हैं। लेकिन अगर चीनी को चीनी में मिलाएं तो आराम से मिश्रण हो सकता है। अगर चीनी को नमक में मिलाएं तो वो दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो इन दोनों वस्तुओं को देखिए, इसमें दोनों सेम चीनी है, तो दोनों को आपस में मिला करके और हमको 8 रुपये प्रति भाव से बेचना है। तो वो हमको अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो ज्ञात करना है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु यहाँ पर ए है, एक वस्तु यहाँ पर बी है। इन दोनों को हमको मिला करके एक वस्तु सी हमको प्राप्त करना है कि सी को हमको कैसे लाना होगा कि यहाँ पर किस अनुपात में मिलाए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जिसका मान बड़ा रहेगा उसको हम घटा देंगे आपस में यहाँ से करके। अब यहाँ पर हम नंबर को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 40 दे दें और यहाँ पर 60 दे दें और इसका मान 50 दे दें। तो अब देखिए जिसका इसको घटाएंगे हम, ये वस्तु हमारा फर्स्ट है और सेकंड वस्तु है। अब इस तरह रेशियो ज्ञात करना होगा। तो अब क्या करेंगे, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा में से हम इसको घटाएंगे कम वाली। तो कितना होगा, 60 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो 10 बचेगा। यहाँ पर रेशियो लगा देंगे। फिर 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 बचेगा। इसको काटेंगे तो 1 संबंध 1 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह एक तो एग्जाम्पल था। एक और बात कि जो ये होता है जब वस्तुओं का जो भाव दिया होता है वो पहला CP1 होता है और CP2 होता है। ये मतलब क्रय मूल्य ये भी होगा, क्रय मूल्य ये भी होगा। इनके मिलाने जो तीसरी जो वस्तु होती है वो भी क्या होती है, CP3 होती है। ये भी CP ही होती है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो पहली वस्तु होती है वो भी क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य, और इनको मिलाने से जो बीच का मान होता है वो भी क्रय मूल्य ही होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य दे दिया, यहाँ पर कितना है, पहली वस्तु का मूल्य तब 12 रुपया है, 12 रुपया प्रति केजी दे दिया है इसका मूल्य। और दूसरी वस्तु का मूल्य दिया है यहाँ पर 7 रुपया प्रति केजी। अब कह रहा है कि दोनों को मिलाकर कितने भाव से बेचने के लिए बोल रहा है, तो 8 रुपया के भाव से बेचने के लिए बोल रहा है। आप लोग को क्या बताए हैं कि जो बड़ा होगा पहले इधर से घटाएंगे हम लोग, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे हम लोग। तो 8 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर रेशियो लगा देंगे हम लोग।
इसके बाद 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बस इसी अनुपात को पूछा था कि किस अनुपात में मिलाएं, तो इस वस्तुओं को दोनों को आपस में एक संबंधी 4 के अनुपात में मिलाएंगे तो उसको हम 8 रुपये के भाव से बेच सकते हैं। ये हमारा निकालना था रेशियो, तो इसका आंसर यही हो जाएगा हमारा। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी की घोल को किस अनुपात में मिलाएं ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। देखिए क्वेश्चन सेम है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, सिर्फ परसेंटेज दिया है। तो परसेंटेज से क्या मतलब है, यहाँ पर कुछ भी मान दिया रहेगा, अनुपात तो हमारा सेम निकलेगा, नियम सेम होगा। यहाँ पर देखिए दोनों पर मान दे दिया है, एक 15% वाला है, एक 40% वाला है। कह रहा है कि दोनों को आपस में हम किस अनुपात में मिलाएं ताकि उसको हम 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त करें। भैया सेम नियम है, यहाँ पर बस क्या करेंगे, पहला वस्तु यहाँ पर दे दिया है 15%, दूसरी वस्तु कितना दिया है हमारा 40%, और इन्हीं दोनों को कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं ताकि 30% वाला प्राप्त हो, मतलब कि बीच का प्राप्त करने के लिए कह रहा है 30%। आप लोग को बताएं कि जो बड़ा होगा उसको घटाएंगे, और हम लोग घटाते किधर से आए तो राइट साइड से। अब 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 बचेगा। यही तो हमको रेशियो मिला ना, इसी रेशियो को पूछ रहा था, इसको घटा दीजिए बस। 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 और 5 3 15, बस यही तो निकालना था हमको। तो इसको 2 संबंधी 3 के अनुपात में मिलाएंगे हम तो 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28% इथेनॉल घोल, यहाँ पर घोल रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 28% इथेनॉल घोल चलिए 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% सांद्रता वाले घोल को 40% इथेनॉल के साथ किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए। क्वेश्चन तो सेम है एकदम। कह रहा है कि दो गो तरह का इथेनॉल का घोल है, एक 40% वाला है, 20% 40% वाला है। दोनों को कह रहा है कि मिक्स करें, किस अनुपात में मिक्स करें कि 28% का घोल प्राप्त हो। अभी हम लोग क्वेश्चन जो लगाए हैं सेम उसी पर है, तो इसको आप लोग लगा करके कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आएगा उस रेशियो को। तो आप लोग के लिए गिफ्ट है, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको लगा करके और कमेंट करना है इसको। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको कमेंट करना है इसमें। देखते हैं हम लोग कौन कौन कमेंट किया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लेकर लगाइए इसको आप लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कुछ चावल 15 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से तथा कुछ चावल 24 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा। उसने उन दोनों को मिलाकर 21.60 रुपया प्रति के भाव से बेचकर 20% का लाभ कमाया। मिश्रण में दोनों चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए कि किस अनुपात में मिलाया था। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया आप लोग को कि नहीं बताइए। एक व्यक्ति है जो दो तरह का चावल खरीदा, एक 15 रुपया के भाव से खरीदा है और एक 24 के भाव से खरीदा है, और दोनों को मिला करके उसको 21 रुपया के भाव से बेच दिया है। 21 रुपया 60 पैसा के भाव से बेच करके और 20% लाभ कमाया है। तो कह रहा है कि जब दोनों चावल को मिलाया था तो किस अनुपात में मिलाया था, यही इसका मतलब है पूछने का कि किस अनुपात में मिलाया था। अब देखिए इसमें दो चावल खरीदा, एक 15 के भाव से खरीदा, एक 24 के भाव से खरीदा। तो आप लोग को बताए थे हम कि जब दो चावल का खरीदा हुआ मूल्य जब आपस में कोई मिलाएगा तो जो तीसरा निकलेगा वो भी तो CP3 ही निकलेगा। आप लोग को शुरुआती में ही बता दिए थे। तो इसमें CP3 नहीं दिया है, इसको देखिए CP3 नहीं है। क्या करा है कि उन दोनों को मिलाकर 21.60 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच कर, तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया। और आप लोग को हम क्या बताएं हैं कि जब CP1 CP2 को मिलाते तो CP3 निकलता है, तो ये तो विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे मिला सकते हैं।
सीपी में हम एसपी कैसे मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते हैं। तो जब तक हमको तीसरा नहीं मिलेगा तब तक हम अनुपात कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम तीसरा को पता कर लेते हैं, CP3 का मान पता करेंगे कि CP3 का मान कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए जो आदमी है 20% का लाभ कमा रहा है, तो अगर 20% का लाभ होगा तब क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। तो 120% कमा रहा है, वो किस पर कमा रहा है? तो इसी मूल्य पर कमा रहा है ना, इतना ही बेच करके। तो 21.60 पर कमा रहा है। अब 20% का मान इतना है, तो हम क्या करेंगे, 100% का मान जब निकालेंगे, 100% का मान, तो इसको इधर भेज देंगे। आप लोग को पता होगा ये तो 21.60 बटा में 120 और गुणा में कर देंगे 100, तो ये हमारा 100% का मान निकल जाएगा। इसको कटाएंगे, देखिए 0.2 काट देगा, ये 0 ख़त्म। तो 21 और ये कितना हो जाएगा हमारा 60 बटा में 120, 0 0 काट देंगे हम। अब 12 का भाग देंगे 216 में, तो 12 एकम 12 और 12 96, 18 रुपया। जो CP3 हमारे यही निकालना है, CP3 हमारा आ गया, CP3 18 रुपया प्रति किग्रा। अब देखिए CP1 CP2 दे दिया है, CP1 है यहाँ पर मान और CP2 है। अब ये CP3 निकाल लिए। अब यहाँ से एक कोरिया का बच्चा ये बता देगा कितना अनुपात था उन दोनों को मिलाने के बाद। तो यहाँ पर 15 हो गया, हमारा प्रथम वस्तु का मान 15 रुपये दे दिया है, दूसरा कितना दिया है 24 वस्तु, और यहाँ पर मिलाकर कितने भाव से बेच रहा है 28 के। अब बताइए कितना होगा? तो अगर 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा अनुपात। 18 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 3 बचेगा। इसको 3 से घटाएंगे, 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, अर्थात उन दोनों चावलों को 2 संबंध 1 के अनुपात में मिला करके इतने भाव से बेच करके 20 रुपया का लाभ कमाया है। यही हमको अनुपात पूछा था। समझ में आ गया कि नहीं बताइए आप लोग? ये कुछ नहीं करना है, इसमें सबका मान दे दिया है, पर CP3 का मान नहीं दिया है इसमें। तो हम इस विधि से CP3 का मान 18 रुपये निकाले हैं, इसके बाद अनुपात निकाल दिए हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो इसका ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को, जो पसंद आएगा पक्का समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग ट्रिक बता रहे हैं अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पहला जो विधि था बहुत लॉन्ग था तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ से लगाएंगे शॉर्टकट विधि से एकदम। यहाँ पर देखिए जो 20% का मान दिया है हम इससे लगाएंगे, है ना, मेथड इसको हम दो कर लेंगे। तो यहाँ पर 20% का मान दिया है। अब आप लोग बताइए हमको कि 20% का मान कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज में, लाभ आने में, चक्रवृद्धि ब्याज में, सब में हम बताए हैं फ्रैक्शनल मान पर। यहाँ भी ये नियम काम कर रहा है। अगर फ्रैक्शनल मान आप लोग को नहीं याद है निकालना तो आप लोग को जो हमारा परसेंटेज का चैप्टर है उसको आप लोग देखिए फिर से, वहाँ पर निकालना बताए हैं, आप लोग सीख सकते हैं वहाँ पर। तब यहाँ पर 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है? तो भैया 1/5 होता है। अब हम लोग को पता होगा लाभ हानि में कि जो नीचे क्या होता है CP और ऊपर SP क्रय मूल्य, है ना। ऊपर क्या होता है विक्रय मूल्य, नीचे क्रय मूल्य। अब जब व्यापार में भैया जब लाभ होता है तब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तब व्यापार में लाभ ही ना हुआ है। कह रहा है कि 20% का लाभ कमाया है, तो जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6/5। अब देखिए इसका ऊपर वाले का मान दे दिया है, कह रहा है कि इतने रुपये में के भाव से बेच कर, तो इतना इसी का मान दे दिया है। यहाँ पर कितना है, तो हमारा हो जाएगा ये 21.60। अब थोड़ा बताइए ये कितना गुना है? इसका मान जब निकालेंगे तो कितना गुना होगा इससे? तो आप लोग भाग देकर देख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा, तो अगर 6 का इसमें भाग देंगे तो 3.6 गुना होगा। तो आप लोगों को पता है कि जितना गुना ऊपर होता है उतना गुना नीचे भी होता है। तो 3.6 का गुणा कर देंगे हम इसमें। आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 6 5 30 को 0, इसमें गुणा करेंगे 6 5 30 को 0, हाथ में लगा 3 और 5 × 15 3 18, अर्थात ये इसका मान 18 आ गया। वहाँ से भी 18 आ गया। अब 18 क्या है? CP3 है। यहाँ CP3 जब तक नहीं निकलेगा तब तक रेशियो नहीं निकलेगा। अब आप लोग को पता ही है कि CP1 का मान और CP2 का मान और CP3 का मान यहाँ पर पता ही है आप लोग को, सबका मान दे दिया है सवाल में। CP1 का मान जो पहला दे दिया है यहाँ 15, तो यहाँ 15 रख देंगे, इसके बाद 24 रख देंगे। 18 अभी निकाले हम लोग, बस घटा देंगे। अगर 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 18 में से 15 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 से घटाएंगे 3 दूना के 6, 3 एकम 3, अर्थात उसको 2 संबंध 1 के अनुपात में मिला करके बेचा होगा। ये इसका नियम है शॉर्टकट विधि, सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू से।
लगाइए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम क्वेश्चन है जो भी हम लोग पिछला क्वेश्चन कवर किए हैं, उसी पर ये भी है। कह रहा है कि एक पंसारी 60% प्रतिक्रिया वाली चाय को 65% प्रतिक्रिया वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचकर 10% का लाभ कमाए। दो तरह का चाय है, एक 60% वाली है, एक 65% वाली है, और दोनों को किस अनुपात में मिलाना है, वो रेशियो ज्ञात करना है कि दोनों को मिलाकर के इतने भाव से बेचकर उसको 10% लाभ हो। सवाल सेम है, अभी हम लोग लगाए हैं। तो आप लोग को पहले बेसिक हम बताएंगे, मेथड नंबर 1 जो हमारा था। तो अब बताइए, उसको व्यापार में 10% का लाभ हो रहा है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 110 होगा, 110%। और किस पर होगा, तो विक्रय मूल्य पर होगा, क्योंकि जब हम कोई भी वस्तु जब बेचते हैं तो उसी पर लाभ चाहे हानि होता है। तो उसको लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य पर हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 68.20 रुपया। अब 110% का मान इतना है, तो 100% का मान जल्दी से हम निकाल देंगे। तो 100% का मान जब निकालेंगे तो 68.20 बटा में 110 और गुणा में 100। अब 100 क्या करेगा कि दशमलव को गायब कर देगा ये, तो कितना हो जाएगा, ये 68 और ये 20 और बटा में 110, 0 से 0 कट जाएगा। अब 11 का भाग देंगे 282 में, तो 11 छः 66, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, तो 22, तो 11 दूना के 22, ये 62 आ जाएगा। अभी 62 क्या है, आप लोगों को पता होगा कि CP3 है। ये 62% एक तरह से देखा जाए, अगर उसको परसेंटेज के अगर इस रेशियो में रखें तो ये हमारा CP1 है और ये CP2 है, और ये जो तीसरा निकल कर गया है CP3। तो अब आप लोग को अभी बताएं कि CP1 दूसरा यहाँ पर CP2, और दोनों का जो क्रॉस होता है यहाँ पर यही होता है हमारा CP3। इसी से हम लोग रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने के लिए CP3 चाहिए हमको, जो भी निकाले हैं। तो CP1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर एक चाय का दाम है 60%, दूसरा का चाय का दाम है 65%, अभी तीसरा का निकाल लिया कितना है, 62%। अब आप लोग को बताने कि जो ज़्यादा होगा उसी में से घटाएंगे हम। 65 में से अगर 62 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा, और अगर 62 में से 60 घटाएंगे तो 2% होगा। अर्थात यही रेशियो ज्ञात करना है जो पूछा था हमसे, है ना, कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं। तो 3:2 के अनुपात में दोनों को चाय को मिला करके अगर उसको 10% का लाभ कमाना है तब इतना अनुपात में मिलाएगा वो, और इतना में बेच देगा वो। ठीक, अब देखिए इसका मेथड नंबर 2 तो आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग इसकी शर्ट ले लीजिए, हम लोग सेकंड पे भी बता रहे हैं आपका। चलिए देखिए इसका, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसकी शर्ट ले लिए होंगे। चलिए देखिए, मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि जो हमारा रेट दिया हुआ है 10% का लाभ हो रहा है। तो अब आप लोग को बताइए 10% का मान कितना होता है, तो 1/10 होता है। नीचे होता है CP, ऊपर होता है SP। CP का मतलब कि क्रय मूल्य, ऊपर का विक्रय मूल्य। चूँकि व्यापार में लाभ हुआ है तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10। अब विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य ही का मान दिया है, तो मतलब इसका मान दे दिया है कितना, तो 68.20 गुना दे दिया है। ठीक ना। अब बताइए कि 11 से कितना गुना है, ठीक ना, 11 से कितना गुना है, तो 11 का भाग दे देंगे इसमें हम, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 6.2 गुना, है ना। जब 11 का इसमें गुणा करें इतना आ जाएगा, तो जब ऊपर इतना गुना है तो नीचे भी तो उतना गुना होगा ना, 6.2 गुना। अब तो गुणा कर देंगे इसमें तो 62 आ जाएगा हमारा, कि दशमलव गायब हो जाएगा। तो यही हमारा क्या निकला था, ये हमारा CP3 है ये, ठीक ना, ये CP3 हमारा निकल गया यहाँ से। अब CP1 CP2 का मान पहले से दे दिया है, यहाँ पर 60, यहाँ पर 65 और ये हमारा 62, बस क्रॉस करके घटा दीजिए। यहाँ से आप लोग को पता ही होगा कि क्या करना है। यहाँ पर अगर हम 65 में से 62 घटाएंगे तो 3 बचेगा रेशियो, 62 में से अगर 60 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अर्थात ये हमको निकालना था वो रेशियो कितना है, तो 3:2 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 48 रुपया प्रति किग्रा मूल्य वाली 60 किलो चीनी में 55 रुपये प्रति किग्रा वाली कितनी चीनी मिलाया जाए ताकि मिश्रण चीनी का मूल्य 52.50 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। अब भैया देखिए इस सवाल में थोड़ा सा चेंज किया गया है और सवाल बहुत आसान है। कह रहा है कि 48 किलो वाली चीनी है जो 60 केजी है और 55 रुपये वाले किलो चीनी है जो पता ही नहीं है कितना है, यही तो पूछा है। लेकिन जब दोनों को मिला दे रहे हैं तो 52 रुपया 52.5 रुपये के भाव से बेच रहा है। तो हमसे यही पूछा है कि जो 55 रुपये वाले जो चीनी है कितनी मिलाई गई है इसमें, ठीक ना, यही हमको मिश्रण पूछा है। आप लोगों को पता होगा कि जब दो चीनियों को मिलाएंगे तभी जाकर मिश्रण बनेगा। तो मिला कर कितने भाव से बेच रहा है, 52.5 रुपये के भाव से बेच रहा है। तो 55 वाली चीनी कितना मिलाया यही पूछा है। यहाँ पर देखिए पहला चीनी का मान दे दिया है, कितना आया 48 रुपये के भाव से बेच रहा है। और ये चीनी कितनी है तो 60 किलो चीनी है। ये मात्रा दे दिया है, मात्रा ये और ये भाव है कि 48 रुपये के भाव से बेच रहा है। जो दूसरी चीनी दिया है इसका दाम तो दे दिया है कि 55 रुपये भैया किलो बिका रही है, लेकिन कितना है चीनी ये नहीं फिक्स किया है, हमको यही पूछा है। लेकिन दोनों को मिला कर किस भाव से बेच रहा है, ये दोनों को मिला कर के 52.5 रुपये के भाव से बेच रहा है। ये है कि नहीं ये बताइए। दोनों को मिला कर के 52 रुपये के भाव से बेच रहा है यहाँ पर। अब भैया यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। इनका रेशियो क्या आएगा, तो अब 55 में से 52.5 घटाएँगे तो कितना बचेगा। अगर 55 रुपया में से हम 52.5 रुपये घटा दें तो कितना बचेगा, तो आप लोग कहेंगे 2.5 बचेगा रेशियो। अगर हम 52.5 में से 48 घटाएँ तब कितना बचेगा, तो ये 4.5 बचेगा। अब देखिए दशमलव सेम जगह पर है, दशमलव तो गायब हो जाएगा यहाँ से। ये हमारा कितना बच जाएगा 25/45। अब इसको थोड़ा कटा कर छोटा कर लीजिए, तो 5 से कटाएंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 45, ठीक ना। अब देखिए हाई जो पहला मूल्य है इसका ये रेशियो है, दूसरा मूल्य का रेशियो ये है। अब ये 5 जो है इसी का मान दे दिया है कितना 60 कि 60 किलो चीनी है ये। तो ये 5 का मूल्य 60 है तो ये 60 नहीं है, ये कितना गुना है भैया, ये 12 गुना है। ये 12 गुना है कि नहीं, तभी ना 60 आएगा। पहला वाला का मान दे दिया है 60, तो 12 गुणा कर देंगे 5 में, तो 12 × 5 = 60। तो जब ई रेशियो 12 गुना है तो हाइयो तो 12 गुना होगा ना। तो इसमें भी क्या कर देंगे, हम 12 गुणा कर देंगे तो 12 × 9 = 108। अर्थात जो चीनी है यही हमारे एक्स का मान निकल जाएगा 108 केजी चीनी मिलाई गई है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो ये क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से। वैसे भी आज गांधी जयंती है तो आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है, तो आप दोनों महापुरुषों को जानते हैं बहुत बढ़िया से। तो आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के उपलक्ष्य में आप लोग ये गिफ्ट दिया जा रहा है। थोड़ा सवाल पढ़ लेते हैं क्या है कि 55 रुपया प्रति किग्रा और 70 रुपया प्रति किग्रा की दर से दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 54 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% की हानि हो। अभी जो हम लोग क्वेश्चन लगाए हैं पीछे उसमें लाभ हो रहा था, इसमें हानि है, तो क्या दिक्कत है। जहाँ पर हम जोड़ रहे थे वहाँ पर घटा कर लगाएंगे। तो आप लोग इसको लगा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में सबका हम देखेंगे कौन कौन लगाया है। तो ये आप लोग के लिए गिफ्ट है, और लगा करके इसका आंसर बताइए कितना है और हम लोग कितना सीखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द ही हम लोग मिलेंगे पार्ट 2। अभी पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मिलेंगे। कई तरह के उसमें भी क्वेश्चन आएंगे जो बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को। तो आप लोग को पता ही है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बहुत जल्द ही मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 में। जय हिंद।